नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन में बात आज की सबसे अहम खबर की। अमरवाड़ा उपचुनाव के आज नतीजे आने जा रहे हैं। 20 चरणों में वोटों की गिनती होगी। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम मशीन। चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी थे और इन सभी की किस्मत 10 जुलाई को ईवीएम में कैद हो गई थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन यह मुकाबला सियासी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। दिग्गज अमरवाड़ा का लगातार दौरा भी कर रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील कर रहे थे, लेकिन यह वोटों की अपील उम्मीदवार के लिए तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ पार्टी की साख को और मजबूत करने की भी थी। अगर बीजेपी की बात करें, कमलेश शाह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई दिग्गज अमरवाड़ा पहुंचे। सिलसिलेवार तरीके से चुनावी रणनीति के तहत जनता के बीच पहुंचे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। आकाश, क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? देखिए, अगले कुछ 2 से 3 मिनट के भीतर अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कुल 300 से अधिक बूथों के लिए 20 राउंड में यह मतगणना पूरी की जाएगी। एक राउंड में 17 ईवीएम की काउंटिंग होगी और कुल 9 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में, उनके भविष्य का आज फैसला हो जाएगा कि अमरवाड़ा की जनता ने किसे अपना मतदान किया है और किस पर भरोसा जताया है। यहां कुल त्रिकोणीय मुकाबला है 3 प्रत्याशियों के बीच। कांग्रेस बीजेपी, इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी से धीरेन शाह इनवाती जो अंचल कुंड दरबार से आते हैं। इसके अलावा कमलेश शाह जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, इनके बीच कड़ा मुकाबला माने जा रहा है। कमलेश शाह पहले कांग्रेस पार्टी से ही विधायक थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए, सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके चलते यहां उपचुनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। 20 राउंड में कुल गिनती पूरी होगी तो आप ये मानकर चलिए कि दोपहर तक की स्थितियां बहुत साफ होने लगेंगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी, इसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी। और यह सीट महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का यह गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के का जो विधानसभा वो अमरवाड़ा है। तो ऐसे में कमलनाथ की शाख एक तरीके से दांव पर लगी हुई है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में आजकल चर्चा है, क्योंकि लोकसभा की जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पाले में थी छिंदवाड़ा, इस बार वो भी कांग्रेस पार्टी हारी है। और ऐसे में बदले हुए राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अमरवाड़ा का उपचुनाव संपन्न होना ये कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाता है, नुकसान, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने अमरवाड़ा में ताकत जरूर झोंकी है। अब उसके नतीजे आज साफ हो जाएंगे। आकाश, उम्मीदवारों से लेकर दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उपचुनाव होते हुए भी यहां की जनता ने चुनावों में बहुत दिलचस्पी दिखाई। 78% के आसपास मतदान प्रतिशत रहा। यह बहुत एक बड़ी आंकड़ा कहा जाता है उपचुनाव के लिहाज से। बिल्कुल अच्छी वोटिंग है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज घटा है। फिर भी ये वोटिंग परसेंटेज बेहतर कहा जा रहा है। लोगों में उत्साह देखा भी गया और लोगों ने जमकर मतदान किया। और ये मतदान किस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहाँ ठीक ठाक स्थिति में मानी जाती है, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जीजीपी काटने की कोशिश करेगी और इससे दोनों राजनीतिक पार्टियों को नुकसान होगा। ठीक है आकाश, हम जब भी मतगणना की बात करते हैं, आने वाले परिणामों की बात करते हैं, तो यकीनन चर्चा इस बात की भी होती है कि उसके जो सियासी प्रभाव है वो क्या पड़ेगा। आप जिस तरह से हाल ही के दिनों में लगातार सियासी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर अंदर खाने पार्टियों में क्या चर्चा हो रही थी, इसके जो नतीजे हैं क्या प्रभाव डालेंगे? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि कमलनाथ का गढ़ है। ऐसे में कांग्रेस को ये सीट जीतना एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर। ठीक है आकाश, बने रहिए। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। 20 चरणों में वोटों की गिनती होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जी मीडिया संवाददाता आकाश लगातार अपडेट दे रहे थे और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि वोटिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था
के मद्देनजर सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। अब बारी मतगणना की है और मतगणना शुरू हो चुकी है। तो मतदान से मतगणना तक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। 10 जुलाई को मतदान हुआ था, आज मतगणना अब शुरू हो गई है। मतगणना को लेकर उम्मीदवारों की दिलचस्पी भी है, लेकिन जो सियासी घटनाक्रम या सियासी गतिविधियां हाल के दिनों में देखने को मिली थी, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि साफ तौर से दिलचस्पी इस बात की भी है कौन जीतेगा बरवाड़ा का रण। दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जब जिक्र होता है तो क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगी। इससे पहले लगातार अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। राहें जुदा हुई और उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। मतगणना शुरू हो चुकी है, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है और मतगणना को लेकर सबसे पहले जो आंकड़ा सामने आएगा, पहले बैलेट मतगणना शुरू होगी हुई है और उसके बाद जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे आपको लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे।